लेटरल एंट्री के अब एक और भर्ती में आरक्षण को लेकर सियासी बम फूट गया है, जिस पर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करने में जुट गया है। ये बम भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के एक ट्वीट ने फोड़ा है, जिसमें उन्होंने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों की भर्ती के निकले विज्ञापन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरक्षित वर्ग को इस विभाग की भर्ती के पदों पर कोटे नहीं देने की बात चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। ऐसे में सांसद आजाद आरोप लगाते हैं कि गरीबों को आरक्षण से वंचित रखकर संविधान की हत्या करने में मोदी सरकार जुटी है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के विज्ञापन को ट्वीट करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी के ओबीसी वाले बयान पर तंज भी कसा है। आजाद समाज पार्टी मुखिया ने लिखा, बैकडोर से लेटरल एंट्री के बाद संविधान विरोधी भाजपा सरकार का एक और आरक्षण विरोधी कारनामा। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा 368 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है, लेकिन सभी पदों को एकल बताते हुए इन पदों में ओबीसी और SC/ST का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। सरकारी अहंकार का आलम यह है कि विज्ञापन में साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि भर्तियां अनारक्षित हैं और ये लिखकर आरक्षित वर्ग के अधिकारों पर खुलेआम डाका डाला गया। अगर इन पदों में आरक्षण लागू किया जाए तो ओबीसी वर्ग को 99 और 100 सीट और SC/ST वर्ग को तकरीबन 79-80 सीट पर आरक्षण मिलता, यानी दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज की 178 से 180 सीटों को साजिश के तहत खत्म कर दिया गया। हैरत की बात यह है कि सब तब हो रहा है जब केंद्रीय कृषि मंत्री तथाकथित रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं और चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री ओबीसी बन जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन के साथियों, एक बात तो साफ है कि भाजपा सरकार अपनी आरक्षण विरोधी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की दरकार है। इसलिए 11 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज की ताकत दिखाने के लिए SC/ST, क्रीमी लेयर वर्गीकरण, लेटरल एंट्री, निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसे तमाम जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर एक बड़े आंदोलन का आह्वान करती है। दरअसल यूपीएससी की सीधी भर्ती के विज्ञापन पर भी विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए थे, जिस पर राजनीतिक विरोध खड़ा होता देख केंद्र सरकार ने मंगलवार को रोक लगा दी। संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक लेवल के 45 पदों पर सीधी भर्ती का ये मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और भर्ती का आरक्षण को लेकर मामला मोदी सरकार के सामने आकर खड़ा हो गया है। अब विपक्ष इसको लेकर भी सरकार पर हमलावर हो गया है, क्योंकि कृषि अनुसंधान विभाग की भर्ती में भी आरक्षण को लागू नहीं किया गया। आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही 21 अगस्त को दलित संगठन भारत बंद कर रहे हैं। हालांकि देश में भारत बंद का असर कैसा रहेगा, इसकी एक बानगी सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रही है। ट्विटर पर भारत बंद लगातार ट्रेंड कर रहा है। वहीं इसके बाद 11 सितंबर को भी आरक्षण पर आंदोलन छेड़ने की बात चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा मोदी सरकार और भाजपा के लिए गले की फांस बनता दिखाई पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।